हाय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एमकेएस क्लासेस में। तो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही दमदार वीडियो ये होने वाली है। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हिंदी का पेपर कैसा आता है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, कितना टॉपिक हमको पढ़ना है। तो मात्र आपको जो है 15 टॉपिक पढ़ने हैं, 15 से 16 टॉपिक आपको हिंदी के पढ़ने हैं। 16 टॉपिक ये पढ़ लिया, इससे बाहर का एक भी टॉपिक आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा। 24 फरवरी को यही जाके छाप देना है पूरा, जितना हम आपको बताएंगे पूरा। पहले आप भी एक नोट्स निकाल लीजिएगा, पेन निकाल लीजिएगा, नोट करते चलिएगा और इस हिसाब से तैयारी करोगे ना, जबरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हिंदी में मात्र इतना टॉपिक पढ़ें। आखिर कौन कौन से टॉपिक हैं, आइए हम फुल डिस्क्राइब के साथ पढ़ते हैं। पहला है 10 प्रश्न कवि व लेखक की रचना है। अब भैया ये स्टार्टिंग में आपका लेखक ने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी, कौन कौन साहित्यिक परिचय दिए, कौन कौन सी रचनाएं लिखी। लेखक और कवि दो होते हैं तो 10 क्वेश्चन आते हैं, ये 10 नंबर के रहते हैं। 10 नंबर आपका स्टार्टिंग से ही हो जाता है। तो सभी रचनाएं, सभी लेखक और कवि के याद कर डालें जल्दी जल्दी। ठीक है, वो 10 नंबर के। अब गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है। डियर स्टूडेंट, गद्यांश पर आधारित प्रश्न ये क्या होता है, आपको कोई एक स्टोरी कहानी देता है हिंदी गद्य से, उसका आपको जो है नीचे क्वेश्चन से देते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपके उसी पैसेज में रहता है 10 नंबर का। अभी पद्यांश पर आधारित होता है, कविताएं देता है, उसी के हिसाब से आपको पद्यांशों की व्याख्या करना पड़ता है, वो भी आपका 10 नंबर का आता है। अब यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखना होता है, 5 नंबर का आ जाता है। और कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, वो भी 5 नंबर का आ जाता है। ठीक है, इतना आपको तैयार करते चलना है। उसके बाद जो है बहादुर व लाठी या ध्रुव यात्रा, इन तीनों को कोई अगर आप तैयार कर लेते हो ना तो इसी 3 में से कोई एक आ जाएगा, वो 5 नंबर का कहानी लिखने के लिए आता है, चाहे बहादुर, लाठी या ध्रुव यात्रा कोई भी। सत्य की जीत खंडकाव्य, अगर प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो सत्य की जीत जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सत्य की जीत खंडकाव्य से प्रश्न 5 नंबर का ये पूछा जाएगा, तैयार आपको करना है। अब यही हिंदी में आपका जो है संस्कृत अनिवार्य रहता है, तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत गद्यांश संदर्भ से हिंदी अनुवाद, जो संस्कृत का पैसेज देता है उसका संदर्भ लिखोगे, किस पार्ट से लिया गया है उसका हिंदी में अनुवाद करोगे, वो 7 नंबर का आपका रहता है। अब संस्कृत श्लोक का संदर्भ, यानी कि जो श्लोक देगा संस्कृत में उसका हिंदी में अर्थ लिखोगे, वो भी कितने नंबर का, 7 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट है आपका मुहावरा, एक अर्थ व वाक्य प्रयोग होता है। एक मुहावरा 3-4 देते हैं जिसमें एक ही मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग करोगे, 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब एक आता है अपठित गद्यांश पर आधारित। अपठित क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में अनसीन कहते हैं। ये कोई पैसेज, कोई स्टोरी देता है, नीचे क्वेश्चन देते हैं, वो 5 नंबर का होता है, बहुत आसान होता है। नेक्स्ट है निबंध। निबंध लिखने के लिए डियर स्टूडेंट्स आता है, वो कितने नंबर का आता है, 9 नंबर का होता है। और एक प्रार्थना पत्र आपको देता है, वो 6 नंबर का होता है। और यहाँ देखिए ग्रामर सेक्शन से और है, रस हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया, ये तीनों टॉपिक रहते हैं 2-2 नंबर के, यानी कि उदाहरण भी लिखोगे, परिभाषा भी लिखोगे, 6 नंबर का रहता है। वाक्य को शुद्ध करना आता है, यानी अशुद्ध 3-4 वाक्य देते हैं, एक करना पड़ता है, 2 नंबर का आपका ये हो जाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। 16वां टॉपिक आपका हो जाता है शुद्ध वाक्य करना हो, शब्द युग्म बनाना होता है, वो 2 नंबर का होता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, वो भी आपका 2 नंबर का होता है। शब्द का सही अर्थ लिखने के लिए आता है, वो भी कितने नंबर का, 2 नंबर का आता है। इससे बाहर का एक भी टॉपिक आपका पूछा नहीं जाएगा यूपी बोर्ड के एग्जाम में। इनको नोट कर लीजिए, इन्हीं की बेसिस पे आपको तैयारी करते चलना है, 1 बाई 1 अगर आप स्टडी करते चलोगे तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। हम ऐसे बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हर सब्जेक्ट का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको हम बताते रहेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बस इतना तैयार करना है, इससे बाहर आपको एक भी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सारा आज हमने बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। अब हम एक एक टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। सभी का हम पूरा संदर्भ से व्याख्या भी कराएंगे, सभी कराएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।